पधारें और हम सबको अब मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सबकी ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से अंग वस्त्र प्रदान कर माननीय प्रधानमंत्री जी का माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करेंगे। आर्ट के प्रसिद्ध आर्ट के ऊपर निर्मित एक चित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी की और सभा में आई जनता की, लाडली बहनों की, भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता जो देश के दिल में भी है और अपने मध्य प्रदेश के मन में भी है, जो जन जन के मन में है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आज हमारा सौभाग्य है मध्य प्रदेश आज चुनाव प्रचार का शंखनाद करने पधारे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए मोदी जी का, वंदन कीजिए मोदी जी का, अभिनंदन कीजिए मोदी जी का। हमारे सभी उम्मीदवार साथीगण, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, समय कम है और इसलिए मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने उस समय जन्म लिया जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने देश का मान सम्मान और शान पूरे विश्व में बढ़ाया। हम सचमुच में धन्य हैं। केवल एक ही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के विकास में और जनता के कल्याण में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बेहतर सरकार चलाने की कोशिश की है। आप ही बताइए, अपन ने जितने विकास के काम किए कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? जितनी कल्याण की योजनाएं गरीब की, बहनों की, बेटे बेटियों की भाजपा की सरकार ने बनाई, कांग्रेस ने कभी बनाई थी क्या? हमने कैसी सरकार चलाई तो फिर से यह सरकार बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। तो अपने इन सब उम्मीदवारों को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल की बटन दबाइए, सारे उम्मीदवारों को बोलिए जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, सब उम्मीदवारों को आशीर्वाद देंगे। तो एक बार दोनों हाथ उठा के सबको आशीर्वाद दीजिए। बोलिए भारत माता की। मोदी जी का साथ देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। मैं खाटू श्याम जी को शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ को भी मेरा प्रणाम। रतलाम की पहचान स्वाद के लिए है। रतलाम आए और रतलामी सेव नहीं खाया तो उसे रतलाम आया माना नहीं जाता है। सही बात है ना? यही सच्चाई है ना? अद्भुत है।
जो लोग दिल्ली में बैठ करके गुणा भाग करते रहते हैं ना, वो आज उनका हिसाब किताब बदल जाएगा। अब चर्चा ये नहीं होगी कि कौन जीतेगा, चर्चा ये होगी कि भाजपा 2/3 बहुमत लेगा कि 2/3 बहुमत के कम रहेगा। ये भाजपा ही है जिसने एमपी को एग्रीकल्चर में इतना आगे बढ़ाया, जिसने एमपी को रोड और रेल नेटवर्क में इतना आगे, ये भाजपा ही है जिसने एमपी में औद्योगिक विकास किया, इसे आधुनिक शिक्षा का हब बनाया। इसलिए एमपी के लोग भाजपा पर अटूट विश्वास करते हैं और भाजपा पर मध्य प्रदेश का ये भरोसा तब से है जब देश में भाजपा को बड़ा योगदान है। और इसलिए लोग आज कहते हैं कि एमपी के मन में और मोदी के मन में, इसलिए एमपी कर रहा है एक बार फिर मेरे परिवारजनों, देश हो या फिर हमारा मध्य प्रदेश, के पास सिर्फ झूठी घोषणाओं का भोंपू ही बच गया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा, ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं तक इन्होंने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड़ के घोटाले, कांग्रेस मतलब राज्य में अपराधियों का बोलबाला, कांग्रेस मतलब राज्य में गरीबों से विश्वासघात। सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। यानी यहां की हजारों महिलाएं लखपति बनी हैं, उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति हुई है। हमारे शहरों में रहने वाले का शिलान्यास करने का अवसर मिला। मैं और शिवराज जी दोनों वहां जाकर के एक बहुत बड़े काम का आरंभ किया। आज भारत के आधुनिकतम रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर है। आज जननायक टंट्या भील के नाम पर मध्य प्रदेश में अनेक संस्थान हैं, अनेक योजनाएं हैं। लेकिन मेरा एक काम आए हैं तो करना पड़ेगा। करोगे? जो बाहर टेंट के बाहर लोग बहुत खड़े, वो सुन रहे हैं मेरी बात? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? मेरा एक काम करेंगे आप लोग? ये वाले टेंट वाले भी करेंगे, ये वाले भी करेंगे, पक्का करेंगे? मैं भरोसा करूं? वाह! तो मेरा एक काम करिए। ये जो मैं कह रहा हूं ना काम, वो चुनावी काम नहीं है। करोगे ना? चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए कह रहा हूं। करोगे पक्का? एक काम करिएगा, यहां से घर घर जाइए और हर घर जाकर के कहिए कि मोदी जी रतलाम आए थे
मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, इतना कह देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। हर परिवार में जब मेरा प्रणाम पहुंचेगा, वो माता, वो बुजुर्ग, वो घर के परिवार के मुखिया जब मुझे आशीर्वाद देते हैं ना, तो मेरी काम करने की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भारत के प्रधानमंत्री, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है भाई। भारत माता की, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। भारत के प्रधानमंत्री परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार चुके हैं। मैं सबसे पहले स्वागत के लिए श्री अरुण साहू जी से, ओ भैया, श्री अरुण साहू जी से निवेदन करता हूं, प्रदेश के अध्यक्ष अरुण जी, अरे यार, सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, समस्त नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद, भारत माता के, भारत माता के। मैं आगे के क्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आगमन हो है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करो। 30 एकड़ 21 क्विंटल धान के खरीदी के गारंटी, ये नरेंद्र मोदी जी के गारंटी। 2 साल के पुराना बोनस किसान के जेब में डाले के काम। दीदी महतारी मल्ला हर महीना 1000 रुपया साल के नरेंद्र मोदी जी के गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको इस चुनावी अभियान में मार्गदर्शन मिलेगा। मैं दुर्ग संभाग के सभी हमारे प्रत्याशियों की ओर से पूरे घोषणा करवाना है तो जोरदार ताली बजते रहना जी, जब तक कि प्रियंका जी मंच में नहीं आए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। भाव सम्मान के साथ आदरणीय प्रियंका गांधी जी आए और आप सबको, हम सबको संबोधित करें। आदरणीय प्रियंका जी। सब भैया बहनी, दीदी दाई मनला जोहार। जय मां दंतेश्वरी, जय मां बमलेश्वरी, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार। भूपेश बघेल जी, श्री चरणदास महंत जी, श्री ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, यशोदा वर्मा जी, हर्षिता बघेल जी, राजेश तिवारी जी, गजेंद्र ठाकरे जी, आप सब अधिकारी, सभी कांग्रेस जनों का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज बुखार तो है, लेकिन आप सबको देख के खुशी ही होती है। देखिए, खेरागढ़ नागवंशी राजाओं की धरती है। राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी और रानी पद्मावती देवी जी की कर्मभूमि है। आपको शायद मालूम होगा कि पद्मावती जी और इंदिरा जी का बहुत करीबी रिश्ता था। पद्मावती जी इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की, उसी समय इंदिरा जी से मिली थी जब वो छोटे छोटे थे, और तब से एक अच्छा उनका एक रिश्ता जुड़ा, वो एक मित्रता का रिश्ता जुड़ा।
बाद में जब नेहरू जी को पता चला कि पद्मावती जी बहुत सेवा करती हैं समाज की और कई ऐसी चीजें हैं जिनमें उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो पंडित जी और रविशंकर शुक्ल जी ने उनको प्रेरित किया कि राजनीति में आओ और राजनीति के जरिए जनता की खूब अच्छी तरह से तुम सेवा कर पाओगी। तो ये एक पुराना रिश्ता है खैरागढ़ का हमारे परिवार के साथ। और ये जो नाम इससे जुड़ा है, इंदिरा का नाम, ये पद्मावती जी ने अपनी बेटी को इंदिरा जी का नाम दिया और फिर विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो इंदिरा जी आए उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन को करने के लिए। तो एक लंबा रिश्ता है, एक पुराना रिश्ता है। बघेल कांग्रेस की तरफ से उस रिश्ते को निभाने का काम किया। बहुत समय से आपकी मांग थी कि खैरागढ़ जिला बने। आपसे बघेल जी ने ये वादा किया उपचुनाव के समय कि करेंगे, और जैसे ही नतीजा आया उसके 3 दिन के भीतर खैरागढ़ का नया जिला बन गया। अभी उन्होंने कहा कि घोषणा, उन्होंने मुझे बहुत लंबी लिस्ट दी है घोषणाओं की, तो सबसे पहले मैं घोषणा ही कर देती हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के 49,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनेंगे। अभी 300 पार्क हैं, आगे 1000 ग्रामीण औद्योगिक पार्क हो जाएंगे। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बढ़िया घोषणा है ये। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। मोदी ने घोषणा करी कि हमारी सरकार फिर से बनाओ, गरीब मन के 17.5 लाख आवास फिर से बनी। केंद्र सरकार पैसा दे चाहे मत दे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार गरीब के मकान बना कर रही है। एक तरफ वो मन है जे मन हमला काम नहीं करन दे, दूसर तरफ प्राकृतिक आपदा भी आते, वैश्विक महामारी कोरोना काल, वो समय तनख्वाह बांटना मुश्किल रहा। सबके तनख्वाह 30% कटौती कर देने से ये फूलो देवी नेताओं हमारे राज्यसभा सदस्य है, प्रमोद तिवारी जी राज्यसभा सदस्य है, एकर मन के 2 साल तक के सांसद निधि पैसा चलन नहीं दी मोदी जी। 5-5 करोड़ रुपये मिला दी, तीनों बंद कर दी। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार न विधायक निधि बंद करीस, न काकरो तनख्वाह बंद करीस, कटौती करीस, बल्कि किसान से जेंदी जी कि 2500 में खरीदबो
मोदी जी तो मना कर दे रही से थे समर्थन मूल्य 1 रुपये कहूं ज्यादा देबे तो फिर तो सहायता मिलते केंद्र से मिलना बंद, तो चाउर खरीदते तेल बंद कर देबो, और सही में बंद कर दी एक साल। चौबे जी कमेटी के अध्यक्ष रही से, और वो समय हम धान ला 1900 में खरीदे और 1300-1400 रुपये में बाजार में बेचे रहे, लेकिन घाटा नहीं होने देना। राहुल जी कह रही से कि किसान ला पैसा देना 2500, तो इस संकट में भी, वैश्विक महामारी में भी तुम्हारे साथ खड़े रहें, किसान के साथ खड़े रहें, और ये 4 किस्त में पैसा दे। और जाल बांध हम आज कार्यक्रम रखे के पीछे उद्देश्य, जब मैं खैरागढ़ उपचुनाव आ रहे तैयारी देखे तो जाल बांधा सोसाइटी में गए, एक जन पढ़े लिखे नौजवान लड़का रही, MBA पढ़े रही, वो कहते थे 1 किस्त तुम दूं, कह रहे 4 किस्त कावर देता। तो एक जन सियानी खड़े रहे, अरे तुम्हार राज में तो देवो कह रहे तेलो नहीं दे, कम से 4 किस्त देत तो है, देवत तो है, तुम तो वादा करके भी नहीं दो। उसियान भरोसा रही कांग्रेस के ऊपर। दूसरा बात वो लेकर में कांग्रेस की सरकार है, यदि 9000 करोड़ रुपए माफ कर दी, तुम्हारे पेट में पीड़ा हुआ थे, फिर से किसान मन के कर्जा माफ कर वो करना है कि नहीं करना है? मजा नहीं आवा थे, कर्जा माफ होना करना है ना? हाँ, कर्जा माफ तब हुई जब सरकार बनी। हाँ, भरोसा है। एक ठकाऊ बात, तकनीकी बात आप मन लगा दे रहा हूं, कावर के 1 नवंबर के धान खरीदी हुई, परंदी से धान खरीदी हुई, तो तुम जो लोन ले हो तो पहली कट ही बैंक में। कावर के सरकार के फैसला 20 क्विंटल खरीदे के लोन ले हो, तब समझ लो वो लोन है चुनाव तक जब बेचू तब तक के कटी। जिन सरकार बनी पहली फैसला रही किसान मन के कर्जा माफी, और जिन समायोजित हो रही वो पैसा वापस करवो, तो कर चिंता तुम्हारा नहीं करना है। हाँ, ये मैं भाजपा वालों ने बरगलाही थे, कल पहले में बता दे आगहू। पिछले समय याद करो 1200 करोड़ रुपया किसान मन धान बेच रही से, नवंबर महीना में सरकार बनी 17 दिसंबर के, तो किस हम तो धान ला बेच देने का कर्जा में पार दे वो पैसा ला, वो 1200 करोड़ रुपए किसान मन के वापस कर दे रहे। हो रही नहीं हो रही है? तो यूं बात कोनो किसान ला चिंता करे की जरूरत नहीं है, आराम से धान ला बेचो तो मना। कांग्रेस के फिर सरकार बनी, वो जिन पैसा बैंक के खाता में तुम्हारे समायोजित हो रही, वो पैसा फिर से वापस किसान के खाता में हो। में ठीक चुनाव पहले आचार संहिता लगे पहली बैला डीला के जिन खदान है, लोहा के खदान, ओकर MDO नियुक्त करिस अडानी ला, तो ये पूरा संपत्ति अडानी ला। आज ये मन से मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मना या केंद्र सरकार, राज्य सरकार ला केवल बदनाम करे के काम करे थे, ताकि कैसनो करके सत्ता प्राप्त कर सके, और छत्तीसगढ़ के जतका खदान है, फैक्ट्री है, नगर नार की स्टील प्लांट है, पावर प्लांट है, वो सब ला अडानी सौंप दे। तो सवाल ये बात के ये प्रदेश हमर हरे कि अडानी खरे? हमारे छत्तीसगढ़िया मन कह रहे ना छत्तीसगढ़ क्या है, तो यहां के धन संपदा हमार बर होना चाहिए कि ओकर बर होना चाहिए? अब तय यही करना है कि छत्तीसगढ़ ला बचाना है कि छत्तीसगढ़ ला बेचवाना है।